आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या होता है या ट्रांजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उस चीज़ की बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधे ऐसे फेंकते हैं वर्टिकली, तो क्या होता है, अगर हम किसी बॉल को इस तरह से फेंक रहे हैं ऐसे वर्टिकल, तो ये बॉल यहाँ से जाएगा और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इसी पाथ को फॉलो करता हुआ एक डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें या फेंकें, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल, मान लीजिए थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं, तो ये जो होता है, ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका पाथ कुछ इस तरह से होता है। जब हम किसी एंगल फेंकेंगे, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इसका पाथ इस तरह से जाता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, आप फिगर में देखिए, वहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, बॉल को किक करते हैं, तो बॉल जो है कुछ इस तरह से पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि बॉल को हम क्या कर रहे हैं, सीधे नहीं किक कर रहे हैं कि इस तरह से किक कर रहे हैं, तो किसी भी पैर से किसी भी एंगल पे किक कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारा मोशन होगा, ये कौन सा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सा मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और देखिए इसका जो पाथ है किस तरह से फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे जो हंटर है, हंटर जो क्या कर रहा है, उस मंकी की तरफ उस मंकी को हिट करना चाहता है। तो अगर वो, आप ये बताइए, अगर हंटर उसी डायरेक्शन में बुलेट को फायर करे और मंकी वहीं पे बैठा रहे, तो क्या बुलेट मंकी को लगेगा? देखकर आप बताइए, अगर हंटर वहीं पे है, उसी डायरेक्शन में जिस तरह से आपको फिगर में दिखाई गई है, बुलेट को फायर करे, तो क्या मंकी को लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये बुलेट है वो लीनियर पाथ को फॉलो नहीं करेगी उसी साइड से कि जाके लग जाए मंकी को। लेकिन अगर जब यहाँ से बुलेट फायर करेगा और मंकी नीचे आने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा, तो लग जाएगा, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और उसी में आके जब मंकी नीचे आएगा तो वहाँ से लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल है। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या समझते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंका जाता है, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, हम लोगों ने कुछ देख लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बोला गया कि इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है। ऐसा क्या होता है, क्यों ऐसा पाथ को फॉलो करता है, उसके लिए हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। तो क्या होगा हमारा अब, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, पहले हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं कि किस तरह से क्यों जो होता है इसका पाथ। और देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ हमारा जो होता है पैराबोलिक होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। क्या किया जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से, मान लीजिए ये जो है थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किया जा रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए मेरे भाई, इसका पाथ ये होगा, बना दिया जा रहा है। अभी डिस्कस की जाएगी क्यों ऐसा होता है। और ये जो यहाँ पे है, ये क्या है, एच है, इसको मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर ये वेलोसिटी इसकी यू है या बी है, तो देखिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या होगा, अगर थीटा एंगल पे इसको फेंका जा रहा है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। इसी वजह से
दो डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। तो वेलोसिटी का जो ये b है, यहाँ से देखिए आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में कि अगर हमारा यहाँ से इससे एंगल बन रही थीटा, तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये u है तो u cos थीटा, और जहाँ से एंगल बनता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाता है, u sin थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, u sin थीटा। तो मेरे भाई ये क्या हो गया, u sin थीटा। अब देखें u cos थीटा कौन सा मोशन कराएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन, और u cos थीटा u sin थीटा कौन सा मोशन कराएगा, वर्टिकल मोशन। तो देखें इसी वजह से ऐसा पाथ होता है, क्योंकि ये कहेगा इधर जाने के लिए और ये कहेगा ऊपर, तो ये कुछ ऊपर कुछ नीचे। देखें अरे मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के लिए, वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन करवाएगा वर्टिकल जाने के लिए कहेगा। तो ये इधर भी जाएगा, इधर चला मैं उधर चला, तो दोनों तरफ चला, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, ना डायरेक्टली ऊपर जा सकता है ना नीचे, क्योंकि इधर भी कोई खींच रहा है उधर भी, वेलोसिटी इधर भी है उधर भी है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ से देखिए ये पॉइंट P है, और इस P का हम कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो XY कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, XY कोऑर्डिनेट। तो मेरे भाई ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ तक कि x, क्योंकि अगर वहाँ का कोऑर्डिनेट आपने लिखा है XY, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी x, और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी y। तो एक्स वाई में ही हमको रिलेशन निकालना है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो देखें मेरे भाई, तो ये सब हम लोग लिख लिया, और ये देखिए अगर हम यहाँ पे बनाए वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ पे खाली होगा क्या, u cos थीटा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे बनाएंगे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, और वर्टिकल यहाँ होगी u sin थीटा। माइनस में ले सकते हैं, नीचे आ रहा है। और देखिए एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन खाली डाउनवर्ड लगेगा g, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो उसके लिए देखिए इसको हम लोग अब जो है प्रूव करेंगे कि ये हमारा पाथ कैसा आएगा या क्यों पैराबोलिक आता है, ठीक है। उसके लिए अब हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, तो देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली, ये वाला पार्टिकल जो P पे है x किया है, तो हम लोग यही लगाएंगे s = ut प्लस हाफ g_t²। लेकिन यहाँ एक बात क्या ध्यान देनी है, x डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है तो यहाँ x रख दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा। अभी हमने क्या बताया, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या है u cos थीटा इंटू t हो गया मेरे भाई। अब g तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ लग ही नहीं रहा है g, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ और कर लो आप, t की वैल्यू x/u cos थीटा निकाल के इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल मोशन में। हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करेगी, यहाँ से आराम से समझ सकते हैं आप। अगर हम बात करें वर्टिकल, फॉर वर्टिकल मोशन, तो देखिए मेरे भाई फॉर वर्टिकल मोशन में क्या होगा, वर्टिकल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी लगेगी, और आपको ये है कि देखिए ग्रेविटी नीचे लग रही है, मोशन वर्टिकली मोशन जो होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, h = ut माइनस का हाफ g_t²। और हमें पता है h का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, और यहाँ पे मेरे भाई वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, माने हो पॉइंट P का y, तो यहाँ क्या लिख दोगे y। u की वैल्यू क्या लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, तो u की वैल्यू लेंगे u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ
माइनस ऑफ जी की वैल्यू जी ही रहेगी, जी की वैल्यू जी ही रहेगी, टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से टी को एलिमिनेट करें, देखें बात देखें, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन में लगा दिया गया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें पता है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे ये वाला टर्म जीरो करके यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दिए थे एक्स के टर्म में, वहाँ भी आ गया वाई और यू और उसके टर्म में। तो क्या कर सकते हैं, पहले और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिलाकर हम टी को एलिमिनेट करेंगे। तो टी को एलिमिनेट करेंगे तो एक्स वाई में क्या आ जाएगा, रिलेशन। उस रिलेशन को देख के हम बताएंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है या ट्रांजिटरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो रुके मेरे भाई, देखें यहाँ पे वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर एक्स अपान यू कॉस थीटा का स्क्वायर, भैया कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा है, थोड़ा देख लेना उधर जगह की दिक्कत है यार। वाई इक्वल टू यू कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो पहले x को लिखो या टेन थीटा लिखो, तो मैंने लिख दिया x टेन थीटा कहाँ से आया है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और यू कट गया। वहाँ पे मेरे भाई देखो हाफ जी तो रहेगा ही, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, देखो यू स्क्वायर, जी लिख लो, जी हाफ का मतलब यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई करो, जी अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है, इसको ब्रेकर में लिखो, ये कांस्टेंट है, इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान से लिखो मेरे भाई, देखो यार ये वन इंटू जी हो गया, यहाँ पे टू है, यू स्क्वायर कहाँ से आया, ये लिखा हुआ है एक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ ले लिया टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई अगर मैं कहूँ कि टेन थीटा को लेट कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू ए और जी अपान यू कॉस स्क्वायर थीटा, टू यू कॉस स्क्वायर थीटा को भी मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कम दिख रहा है, जो कोई बात नहीं, देखते हूँ वाई इक्वल टू, यहाँ इसको रख दिए ए, तो एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो यार ये आ गया y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, y में सिंगल और x में डबल पावर, तो ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ये इक्वेशन जो एक्स वाई में रिलेशन आपको यहाँ दिख रही है या यहाँ दिख रही है, यहाँ भी आप यहाँ से भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये भी इक्वेशन ठीक ठाक है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी प्रूव कर हो गया है कि ये पैराबोलिक हो रही है, तो इसको साइड मान लेना, तो इसको फोर्थ मान लेना यार ये, क्योंकि इसमें इनलेट करके ये सब हटा के तब लिखी गई है। तो मैं ये कह रहा था y में सिंगल और x में डबल, y में सिंगल x में डबल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एक पैराबोला को। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है। देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंकते हैं तो इस तरह के पाथ को फॉलो करता है, और आप मैथमेटिक में जाएंगे तो इस तरह के पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। जैसे अगर ऐसे गया होता तो आप बोलते हो सर्कुलर पाथ, और ऐसे जाती है तो बोलते हो लीनियर पाथ या स्ट्रेट पाथ। तो ये ना लीनियर पाथ जा रहा है ना ये सर्कुलर पाथ जा रहा है, ये पैराबोलिक, यानी इस पाथ को पैराबोलिक बोलते हैं। और ये पैराबोलिक प्रूव करने के लिए हम लोग को ये होना चाहिए कि अगर एक्स वाई में रिलेशन लिखी हुई है तो वाई में अगर सिंगल है तो एक्स में डबल हो, या वाई में डबल एक्स में सिंगल, तो अब भी ये पैराबोलिक कह सकते हो, क्योंकि 4 केस होता है पैराबोला का। ठीक है, तो ये आ गया ट्रांजेक्टरी, ये क्या आ गया, प्रोजेक्टाइल
मोशन का सॉरी हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन आ गया, ट्रांजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अब देखिए इसके कुछ टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं, बाकी आपका डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है, तो अगला हमारा ये होता है टाइम टेकन। देखिए टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको मैं हटा रहा हूं। टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हमारा, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। छोटे छोटे टर्म देखेंगे। देखिए पहला होता है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और दूसरा होता है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखें अगर हम लोगों को यहाँ के पहुँचने का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होता है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड की बात करें तो वो होता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देखिए उसके लिए हमें पता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ऊपर जा रही है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v u साइन थीटा, नहीं v जीरो हो जाएगा, और ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो t की वैल्यू क्या हो गई, u अपान यू साइन थीटा अपान जी। ये क्या आ गया, ये आ गया टाइम टेकन। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, टी क्या आया है, टाइम टेकन टू द प्रोजेक्टाइल रीच एट मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कहिए, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, यू साइन थीटा अपान जी, यू साइन थीटा अपान जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ध्यान से देखो पहले क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, देखिए ये जो टाइम निकाला गया स्मॉल टी, जो स्मॉल टी निकाला गया है वो क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगता है। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट यू साइन थीटा अपान जी होगी, और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम टेकन टू द प्रोजेक्टाइल रीच द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ के पहुँचने का टाइम का दुगना होता है। तो यहाँ के पहुँचने का टाइम इस इक्वेशन से निकाल लिया, ये जीरो होगा यहाँ पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये होगा यू साइन थीटा, यहाँ से टी आ गया, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट देखिए, तो मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट यही है आपका। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये लगा देंगे v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का 2gh, यहाँ से h निकालेंगे, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस जी एच। तो यहाँ से एच मैक्स क्या आ जाएगा, अरे यार एच मैक्स क्या आ गया, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए जब इधर आएगा ये पूरा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। जब ये पूरा इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस कट जाएगा, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस में आएगा, वो माइनस कट जाएगा, तो यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, एच मैक्स आ गया। कैसे, ये इधर आ जाएगा, u का स्क्वायर है u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये आ गया एच मैक्स की वैल्यू। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से क्लियर करिए, किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे फेंका जाए कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाए, ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे जाए। तो देखें यहाँ पे आपको पता है कि ये मैक्सिमम हाइट तभी हो सकती है जब यहाँ पे जो साइन थीटा लिखा हुआ है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो हमें पता है कि जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, किस पे होती है, 90 पे। तो वो फॉर मैक्सिमम हाइट
थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 90। फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इक्वल टू क्या होनी चाहिए 90। हमने इस इक्वेशन का यूज किया, इसको रखा जीरो, क्योंकि वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकली पे भी जीरो हो जाता है और ये वर्टिकल वेलोसिटी से जाएगी यू साइन थीटा से, और 2gh माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड, आप फेंक रहे हो अपवर्ड। तो इस हिसाब से यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट किसी भी एंगल पे जैसे 45 फेंक रहे हो तो इतना इसमें फार्मूला रख दोगे तो कितना हाइट पे जाएगा निकल जाएगी। 30 फेंक रहे हो 30 रख दोगे निकल जाएगी। अब ये क्या निकाल रहे हैं, ये 90 पे, जैसे किस पे फेंका जाए, किस एंगल पे कि बहुत ऊपर जाए, ज़्यादा मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए 90 अगर रख दिया जाए तो 90 रख दिया जाए तो एच मैक्स कितना आ जाएगा u²/2g। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 90 पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखा जाए 90, तब तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप 90 रख रहे हो तो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आता है इसमें अगला टर्म जो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है कि देखिए मैक्सिमम हाइट तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा सबसे वही पीक वैल्यू यहाँ पे वही होगी उसकी मैक्सिमम हाइट। ये क्या होता है, क्या बोलते हैं यार, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल आप प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड। यहाँ से जाके जो यहाँ हिट जब कर रहा है ग्राउंड को, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको r मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को r है, तो यही आपकी होती है रेंज होती है इसकी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए क्या होगा, r इक्वल टू, रेंज क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल वो रेंज होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ये लग रहा है और किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ही लगा देंगे। अरे भाई एक्सेलरेशन होता तो ut माइनस हाफ जी टी या प्लस हाफ जी टी लगाते, लेकिन एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दो, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है u sin थीटा अपॉन g। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा u² और इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये किसका फार्मूला है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई, ये क्या होता है sin 2 थीटा। अगर आप मैथ में पढ़े होंगे तो ये फार्मूला होता है, हाफ एंगल वाला पढ़े होंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो ये रहेगा ही u² sin 2 थीटा अपॉन जी, sin 2 थीटा अपॉन जी, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, ये क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। ठीक है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, किस एंगल पे फेंका जाए कि जो है बॉल बहुत दूर जाए। आप एक्सपेरिमेंटली देखिए, जो हम लोग किसी भी पत्थर को या कहीं से फेंकते हैं तो कैसे फेंका जाए कि ज़्यादा दूर जाए, ऊपर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ज़्यादा दूर जाए। ऊपर के लिए तो ये हो गया 90 फेंक रहे थे, तो यहाँ पर देख लिया आपने। मैं कह रहा था कि जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किस एंगल से फेंका जाए कि बहुत दूर जाए। अब देखिए जैसे ऐसे फेंक दिया, बहुत दूर जाएगा नहीं जाएगा, वो तो 0 डिग्री फेंक रहे हो, लेकिन अगर ऐसे तो वो जो तब बहुत दूर जाएगा। अब लोग ऐसे फेंकते हैं ऊपर तो बहुत दूर जाता है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए देखें, तो वो एंगल जो होगा आपका 45 होगा। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि देखिए रेंज मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पे जो sin 2 थीटा लिखा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। रेंज मैक्सिमम होने के लिए जो यहाँ पे sin 2 थीटा लिखा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे यार, ये एक करोगे, यहाँ पे आप अगर रखोगे sin 2 थीटा इक्वल टू 1, तो किसकी होती है sin थीटा की 90 की होती है। तो यहाँ से सॉरी sin 90 यहाँ लिख देंगे और sin कट गया 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा कितना आ गया 45। यानी ये हो गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर 45 रखा जाएगा तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। ठीक है, तो यार उसमें रख के निकाल सकते हो क्या आ जाएगा, आर मैक्स 45 पे कितना आएगा u²/2g सॉरी जी, और आपका जो मैक्सिमम हाइट आया था u²/2g आया था, तो इन दोनों में एक रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ये है कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
थीटा एंड 90 माइनस थीटा रखा जाए तो सेम रेंज आता है। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा रखा जाए, जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक थीटा हो एक 90 माइनस थीटा हो, या आप ये कह सकते हो एक मान लीजिए 30 है तो एक 60 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो। दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए, इसको ऐड करने 90 आ रही है, इसको भी ऐड करने 90 आ रही है, तो रेंज सेम होता है। कैसे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम थीटा की बात करें तो R1 मान लें तो क्या हो जाएगा रेंज। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो तो दोनों पे रेंज सेम आता है, तो उसको देखने के लिए यार क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपने थीटा पे निकालिए आप थीटा पे, तो क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो गया। ये हो गया थीटा पे R1 और 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं R2, तो u स्क्वायर साइन 2 तो देखिए मेरे भाई रहेगा ही यहाँ, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी, तो यार रुक जाओ, तो यहाँ पे देखिए ये अंदर चला जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या साइन 180 माइनस 2 थीटा, और हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। R2 भी यही आ गया, तो R1 R2 क्या हो गए इक्वल आ गया। तो देखिए छोटे से एग्जाम में आ जाएगा कि रेंज का रेशियो निकालो 30 और 60 पे, तो आप समझ लेना कि दोनों क्या है, दोनों पे रेंज क्या आएगा, दोनों पे रेंज सेम आएगा, तो रेशियो 1 आएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल से डिफिनेशन को समझा गया, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ आता है वो पैराबोलिक होता है, उसका डेरिवेशन देखा गया, और कुछ टर्म्स रिलेटेड दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैक्सिमम हाइट रेंज ये सब देखा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत इसमें नोट पॉइंट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो उसकी बात हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।